नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम युवाओं से निबंध को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। उस निबंध को लेकर प्रस्तुत हैं जो स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को संबोधित करते हैं और वो युवाओं को मजबूत, आत्मनिर्भर और कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहते हैं और उन्हें आत्मविश्वास, सेवा भाव, संगठन और प्रेम जैसे गुणों को अपनाकर देश के विकास के में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि केवल स्वार्थ पर ध्यान देने के लिए। तो इस निबंध में ये बताने का प्रयास किया गया है कि स्वामी विवेकानंद के भाषणों और विचारों पर जो आधारित है, जिन्होंने युवाओं को भारत के भविष्य के निर्माता के रूप में देखा है, साथ ही साथ युवा जो हैं देश की रीढ़ हैं और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उनकी जो भूमिका है उस पर विचार किया है। युवाओं के सामने आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, निराशा और संघर्ष को भी उजागर किया गया है। साथ ही साथ शिक्षित, संगठित और क्रियाशील बनने के लिए उन्हें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, इसकी भी उन्होंने बात कही है। निस्वार्थ भाव से प्रेम और करुणा, सहानुभूति जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है और धर्म के नाम पर भेदभाव न करने की भी बात इसमें बताई गई है। इसलिए और उनका एक प्रसिद्ध मंत्र है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये युवाओं को प्रेरणा प्रदान करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त परिचय दे दें कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था, उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे और माता भुवनेश्वरी देवी। बचपन से ही वो बहुत ही प्रतिभाशाली, गरीबों के लिए दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति के एवं वेदांत के में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस साहब के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता थे और सभी धर्मों के अध्येता भी थे, यानी अध्ययन उन्होंने किया था। सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वो अद्वितीय था। आप भारत देश, भारत की प्रजा, भारतीय की संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे, यानी जानकार थे और इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। कर्मयोग, भगवान कृष्ण, भागवत गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं। प्रस्तुत संबोधन युवाओं से मेरे स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों का मार्गदर्शन किया है और आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव और निर्माणकारी धर्म और दर्शन की शिक्षा भी दी है, जो हमारे देश निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस पाठ का चयन किया गया है, ऐसा इस पाठ से संदर्भित है। अब हम इस पाठ को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को क्या है? अनुष्ठेय माने आचरणीय, जो आचरण योग्य है उस आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। यानी उन्होंने इस नव पीढ़ी से क्या चाहिए कि वो अपने क्या है प्रयासों के द्वारा इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण की योजना करें।
भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि जब नौजवान जाग जाएंगे, युवा जो होते हैं देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर युवा जाग जाए तो वो भारत का पुनरुत्थान कर सकते हैं, यानी फिर से उसका निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी शक्ति से नहीं बल्कि अवर आत्मा की शक्ति द्वारा वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवस्था देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक मान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उनके नाम की घोषणा कर दो। तो इस सत्य भारतवर्ष का क्या पुनरुत्थान होने वाला है, यानी फिर से एक नई आशा और किरण के साथ वो क्या है, माता जो एक वृद्ध हो गई है यानी जर्जर हो गई है, वो उसका पुनरुत्थान हो जाए, फिर से उसका उत्थान हो, ऐसा क्या है वो देशवासियों को जागृत करने के लिए कह रहे हैं। देखो, वह निद्रित भारत अब जागने लगा है, यानी जो सोया हुआ था, नींद में था, वो क्या है, अब जाग गया है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण का संचार हो गया। ऐसा लग रहा है कि नवयुवक जाग गया है और अपनी चुनौतियों को लेने के लिए तैयार है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है, यानी जो जड़ बन गया था, निर्जीव सा प्राय हो गया था, वो सजीव हो उठा है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग गई है, यानी मातृभूमि में और नवयुवकों में जागरण आ गया है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह सिर्फ फिर सो भी नहीं सकती, कोई बाध्य शक्ति इस समय उसे दबा नहीं सकती। कोई यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। एक नवीन भारत निकल पड़े, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वतों से। नहीं, एक नए भारत का निर्माण, वो हर कोने कोने से, भारतवर्ष के एक एक कोने से, छोटे से छोटे जगहों से, झोपड़ियों से, हर जाति वर्ग के लोग क्या है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लगे। क्या भारत मर जाएगा? यह तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का विलोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा। है तो यहाँ संशय बिल्कुल नहीं है कि अगर हमारे नवयुवक जाग जाएं तो भारतवर्ष पुरुष पुनर्जागृत हो, वो मरेगा नहीं क्या? ऐसा प्रश्न चिन्ह आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता का समूल नाश नहीं होता है, सबके अंदर वो भावनाएं क्या है आगे बढ़ेंगी। पार्श्विक बल और प्रतिद्वंदिता यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती, यानी भारत को मरता हुआ आज का नवयुवक कभी देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अब नई स्फूर्ति, नई क्या है ऊर्जा विद्यमान हो गई है और इसको जगाने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने स्वयं किया है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, हमारे भारतवर्ष का। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरे के लिए रत्ती भर में थोड़ा भी सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह सा बल आ सकता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते कर मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। यानी नौजवानों को उत्साहित कर रहे हैं कि आप अपने चीज़ों को सही कर लें, अपनी शक्ति को जगाएं और हर किसी से प्रेम करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़ जाएं। केवल ये वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थ, यानी यहाँ निस्वार्थ की भावना से आपको काम करना है, प्रेम की भावना से, करुणा से, सहानुभूति जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि नैतिकता का मूल्य है। और धर्म के नाम पर भेदभाव न करने की बात
इन्होंने इस यहाँ की है। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाता है तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा, यानी एक बुद्ध जैसे महान शक्ति उसके अंदर प्रकट होगी, है ना, होगी, जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है, यानी बदलने की शक्ति रखती है। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को आत्मविश्वासघात तक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता, वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। उनका ये मानना है कि जो लोग भी विश्वासघात करके, यानी गलत तरीके से क्या है, अपने विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और दूसरों को कष्ट देकर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे वे पूर्ण रूप से घृणा करते हैं, ऐसा उनका मानना है। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। यानी जो गरीब हैं, कुचले गए हैं, पद दलित यानी कुचले गए हैं, उनके प्रति सहानुभूति का भाव रखो। वीर युवकों बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो, वह अवश्य मिलेगी। युवकों, मैं गरीबों, भूखों और पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को धाति के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दो जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से क्या है न डरोगे, न किसी बात पर रुकेगे। तुम सिंह तुल्य हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। सिंह की तरह, सिंह यानी तुम वीर हो, सिंह की शक्ति तुम पर विद्यमान है, इसलिए तुम ये सारी चुनौतियां स्वीकार कर सकते हो। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल करते हो? यानी तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर पूर्ण शक्ति है। उठो, साहसी बनो, वीर्य हो जाओ। यानी ये उनको क्या है, एक प्रेरणा स्वरूप वो कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि आगे बढ़ो, है ना। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर होता है। यानी हर मनुष्य अगर वो चाहे, एक युवा अगर चाहे तो हर चुनौतियों का स्वीकार कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा करके देश के कल्याण हेतु कार्य कर सकता है। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाता है? कोई नहीं बनाता है। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर घृणित देश भाव को छोड़िए, यानी एक दूसरे से क्या है, धर्म के नाम पर भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस और सत्य का अवलंबन कीजिए, यानी सत्यता के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कृति यहीं छोड़ जाइए। कृति यानी यश, अपने यश को बढ़ाइए अपने कर्मों के द्वारा, अपनी साहस के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। हम जो जाति और धर्म के नाम पे कहते क्या है, केवल समष्टि है, सम्मिश्रण है उसका। कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवा मेरी कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। यानी शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। तो क्या कह रहे हैं कि
जाति तो व्यक्तियों की समष्टि, एक समष्टि का ही कारण है। हमको अपने आप को उच्च बनाना है, पवित्र बनाना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को पूर्ण करना है। मनुष्य जन्म मिला है, योनि मिली है, तो इसको पूरी तरह से क्या है, साकार करना है। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। कपट रहित यानी किसी से छल कपट की भावना नहीं रखनी है, अपने आप को वीर और तेज बनाना है, श्रद्धा संपन्न बनाना है। इस प्रकार से इन 100 नवयुवकों के संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का, अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति विद्यमान है, ऐसा सब शक्तियाँ दब जाएंगे। केवल अपने अंदर इच्छा को जागृत करो, क्योंकि इच्छा शक्ति क्या कहता है, साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। अगर आपके अंदर कोई लगन है, निष्ठा है, कुछ कार्य गुजरने की आस्था है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा करके उसे पा सकते हैं। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है, यानी हर जगह पे हमारी वो चीज़ें शक्ति के रूप में विद्यमान है, सर्व विद्वान, हर जगह विद्यमान है। मैंने तो इन नौकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने का को तैयार है। मैं चाहता हूँ इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं, जो दीनहीनों और दलितों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म और शिक्षा उड़ेल दे, और इसे मैं करूँगा या मरूंगा, ऐसा उन्होंने विचार। आगे कहते हैं कि मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति पे, यानी मनुष्य की स्वाभाविक ने स्वयं अपनी क्या है, उन्नति करे। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। क्योंकि हर मनुष्य का क्या है, अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक इच्छा शक्ति होती है। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव, यानी हर एक युवा को यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो स्वयं अपनी शक्ति को पहचान कर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाए और अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देकर भारतवर्ष को उन्नत बनाए। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है, बुद्धि और विचार शक्ति। हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है, और वहीं ठहर जाती है। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरी भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई? क्या हृदय में अनुभव करते ही करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं, और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आ रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। तो इन पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं कि तुम अपनी क्या है, चीज़ों को खुद केंद्रित करो और अपनी धमनियों में रक्त का वो संचार करो, उसके अंदर आए, ताकि आप अपने आप को जागृत करते हुए समग्र भारत में को जगाने का जिस तरह से विवेकानंद ने प्रयास किया था, उस तरह हर युवा को अपने अंदर वो आग
जगानी होगी अपने भारतवर्ष के लिए। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं कि इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था, यहाँ जहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशाहीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले। स्वदेश हितैषी होने से यह मेरी पहली सीढ़ी थी। यानी वो कहते हैं कि मैं अमेरिका गया था, क्या करने गया था? वो धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता, लेकिन उन्होंने जनसाधारण की उस जो दीनहीन अवस्था को जगाने के लिए जाने के लिए उनका यह पहला कदम था। और कहते हैं कि उठो जागो, इनका मूल मंत्र है कि उठो जागो, स्वयं का जग कर औरों को जगाओ। यानी युवा पीढ़ी तुम जाग जाओ और अपने तो जागो, दूसरों को भी उठाने का प्रयास करो। अपने नर जन्म को सफल बनाए, यानी मनुष्य का जन्म जो मिला है उसको सफल बनाओ। उत्सत जागृत प्राप्य बनना बोधत, उठो जागो और तब तक ना रुको, नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इन पंक्तियों में वो युवा पीढ़ी को जगाने का कार्य कर रहे हैं। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक की परिभाषा उन्होंने कैसे दी है कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा, नया धर्म कहा कि वह नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नास्तिक की परिभाषा उन्होंने दी है कि जो अपने आप पे विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है। यह बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। यानी शक्ति परम सुख, जीवन अमर अजर अमर है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। यानी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। इन पंक्तियों को कोट कर लीजिएगा कि शक्ति क्या है? हमारा जीवन है और कमजोरी हमारी मृत्यु है। जो कमजोर बन गया वो मृत समान है, और अगर हम शक्तिशाली हैं तो हमारे अंदर जीवन शक्ति परम सुख जीवन क्या है? अजर अमर है, यानी कभी मरता नहीं है। ये जीवन कभी नहीं मरता है जिसके अंदर शक्ति विद्वान, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ। और जो अगर कमजोर हो गए आप तो वो मृत्यु तुल्य है। उपनिषद में भी यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर प्रतीत होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभिनिर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। यानी निर्भीक होकर के क्या है? अपने कर्म में लग जाओ। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन और पाप का कारण है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भय ही पतन और पाप का, जो भय डर गया उसका नाश होना निश्चित है। भय से ही दुख होता है और यह मृत्यु का कारण भी है। इसी कारण सारी बुराई तथा पाप इसी कारण से होते हैं, यानी डर के कारण ही ये सारे क्रियाकलाप। सबसे पहले अपने तरुणों को मजबूत करो, यानी अपने नौजवानों को मजबूत करो। धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों यानी नौजवान मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकते हो। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहाँ चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रभावित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी शक्ति, अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैर पर खड़ा रहेगा, तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे। यही मूल मंत्र है गीता का। जब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अच्छी तरह समझ सकोगे तो हम देख सकते हैं कि
एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना न होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है। प्रत्येक आत्मा की अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म और अंत प्रकृति दोनों का नियत तन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। यानी हमारे अंतर्निहित में एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा जो विद्यमान है, वो अव्यक्त ब्रह्म है जो उसका व्यक्त नहीं किया जा सकता। कर्म शक्ति, कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलित के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वोच्च है। धर्म की परिभाषा उन्होंने क्या कही है कि हमारे अंदर क्या है, वो सारी शक्ति कैसे विद्यमान है कि धर्म का सर्वस्व किसमें स्थित है कि आप कर्म के द्वारा, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा इसमें से किसी एक को भी या सबको बना, तो यही धर्म का सर्वस्व है। और मत मतांतरों, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण है। और उन्होंने क्या है, मतों का और किसी विधि का, अनुष्ठान और ग्रंथ और मंदिर, ये सब गौण चीज़ें हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। तो यहाँ उन्होंने नास्तिक होने का बताया है कि किस तरह से लोग अगर अपने आप पे विश्वास नहीं करते तो वो नास्तिक है। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाव को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यानी किसी एक लक्ष्य, किसी एक चीज पे आप अपने एकाग्रता बनाएं। यही सफलता का रास्ता। सफलता का रास्ता बताया गया है कि सफलता का रास्ता है कि किसी एक स्वप्न को साकार करने का प्रयास करें। जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, गौतम बुद्ध हो या अन्य कोई, हर किसी का मूल मंत्र एक था कि अपने एक स्वप्न को साकार करने का प्रयास करो। मैं अभी तक सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उनकी सबकी पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। यानी जैसे भी सभी धर्मों स्वीकार करता हूँ, माने वो सभी सर्व धर्म को मानने वाले थे। और शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया जाता है। जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर क्या करता है, गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों को अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक हो। यानी हमें शिक्षा वैसी लेनी, कैसी लेनी है, जो हमारे जीवन का निर्माण कर सके, मनुष्य का निर्माण कर सके, चरित्र का निर्माण कर सके, सहायक वैसी शिक्षा लेनी है ना। यदि आप केवल 5 ही परखे हों, वे विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित होते हैं। यानी कम से कम ज्ञान को क्या है, जो जीवन निर्माण में और मनुष्य चरित्र निर्माण में सहायक हो, वही शिक्षा शिक्षित मानी जाती है। उनके अनुसार अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, पर उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य ईर्ष्या क्या है का अभाव है। अपने भाइयों से के मत से सहमत होने को सदैव तैयार हो, हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का क्या है, पूरा रहस्य।
मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्मनिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। उनका विचार यही मानना था कि ये जो दलबंदी है, ईर्ष्या है, इस सब को छोड़ करके तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना है, सहन करते हुए आगे बढ़ना है। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। ये था निबंध। तो स्वामी विवेकानंद जी हर समय युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी बताते हैं और राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने इस प्रसंग को यहाँ बताया है। और उनका एक मूल मंत्र था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवाओं को प्रेरित करने के लिए उन्होंने बार बार इस मंत्र को दोहराया है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।